गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम जो है कविता 15 है जनशक्ति महान, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो यह है जनशक्ति महान। तो प्रस्तुत गीत में कवि ने देश की जनता से जागृत होने तथा दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया है। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सुख सुविधा संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्ण रह सके। तो इनके लेखक हैं कवि हैं कि रांगे राघव। जन्म उनका 1923 में और निधन 1962 में हुआ था। रांगे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार हैं। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रांगे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। इनमें मुख्य है रामानुज, खरोदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारो, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि। मेघावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। प्रस्तुत गीत में कवि रांगे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। तो जनशक्ति यानी क्या होती है? जनशक्ति महान है। जनशक्ति यानी जनता की शक्ति, महान यानी बड़ी। तो जनता की शक्ति वो बड़ी या तो महान है। तो उसमें पंक्ति में देखते हैं, जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। है मजदूर किसान, जागो और जगाओ। तो कवि कहते हैं कि कवि भारत की जनता शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति कैसी है? अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। खुद भी जागो और क्या है, दूसरों को भी जगाओ। वे कहते हैं कि हम धरती पर क्या है, धरती पर स्वर्ग बनाना, स्वर्ग की रचना करना है। हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करना है, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हम लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। स्वर्ग में जो सुविधाएं होती है वो लोगों को भी वो देनी है। हमें नए ढंग के संसार का निर्माण करना है। हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। किसको जागने के लिए बोलते हैं? संबोधित करते कि मजदूर और किसान भाइयों को जागो और दूसरों को भी जागरूक करो, उनका आह्वान करते हैं। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। यानी कवि कहते हैं कि
हम लोगों में व्याप्त जो असंतोष की भावना है वो दूर करके उसमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हे गौरवशाली जनता, चेतो, तुम दूसरों को भी जागरूक करो। उसके बाद की पंक्ति है, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लगकर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। तो उसमें कहा है कवि ने कि हम श्रम यानी परिश्रम कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उनकी वंदना करते हैं। तो वहाँ पर कवि कहते हैं कि हम मेघा का ज्ञान करते हैं, तो हम मेहनत करने वाले मेघा यानी क्या होता है, बुद्धि। तो अर्थ जो हम परिश्रम को महत्वपूर्ण है और उनकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय हैं। तो इसी तरह हम मेघा यानी बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागृत करो। उसके बाद की पंक्ति, हम हैं नवयुग के अग्रदूत। नवयुग यानी क्या होता है, नया जमाना। अग्रदूत यानी अग्रणी यानी पहले से पहुंचकर किसी के आने की सूचना देना। तो हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्यदीप के नव प्रकाश, हम विजयोनादमी क्रांतिपूत। हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। यानी कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रदूत यानी अग्रणी जन हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश, साम्यदीप यानी समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति हैं। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं कि जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, प्रदीप्त यानी गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि हमें धरती पर स्वर्ग जैसी जो है सुविधाएं सबको उपलब्ध करवानी है, और ये जनशक्ति यानी जनता की शक्ति बड़ी महान होती है, तो उन्हें खुद जागो और दूसरों को भी जगाने का कवि ने कहा है। इसके बाद शब्दार्थ करते हैं कि शब्दार्थ यानी जो है समानार्थी शब्द में भी पूछा जा सकता है। तो शब्दार्थ में है अविराम यानी निरंतर, चेतना यानी जागृति अथवा तो होश, पछी बाद में है बुद्धि, पर ज्योति यानी प्रकाश, उन्नति यानी प्रगति, पथ यानी रास्ता, मेघा यानी बुद्धि, अग्रदूत यानी अग्रणी, जल्दी यानी सागर, तो नाविक यानी मल्लाह जो नाव चलाता है न वह, अभूतपूर्व अभूत यानी जो हुआ न हो, पूत यानी पुत्र, प्रदीप्त यानी प्रकाशित। तो इसमें कवि ने
कवि ने मजदूर और किसान को क्या प्रेरणा दी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे। तो कवि ने उनका आंसर आता है कि कवि ने किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेती से अन्न उपजाते हैं और कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिससे जनता का काम चलता है। कवि ने किसान और मजदूर के श्रम की वंदना कर उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है। तो कवि ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है। तो उसका जवाब आ सकता है कि हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जगाने और दूसरों में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। वे पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। ये लोगों में समानता की भाव का प्रसार करना चाहते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है। तो उसका जवाब हो सकता है कि कवि ने जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि खुद जागृत हो जाए और दूसरों को भी जागरूक करें ताकि लोगों में चेतना पैदा की जा सके और पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना हो तथा लोग उसमें सुख शांति से रहें। उसके बाद का प्रश्न है कि हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं। तो उसका आंसर हो सकता है हम लोगों के दिलों में असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भाव पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। तो यहाँ आपको ये कविता में जो सार है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये कविता लर्न करनी है, उसका जो भाव है वो भी जानना है और शब्दार्थ जो है वो भी लर्न कर लेना। तो यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।